हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ठीक, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हेन वी स्विच ऑन द फैन इन अ क्लोज्ड रूम द टेम्परेचर ऑफ द रूम इज, है ना। कहने का मतलब ये है कि मान लो गर्मी के मौसम में आपको कमरा ठंडा करना है और आप क्या कर रहे हो, फैन को चला के छोड़ दिया ताकि कमरा ठंडा हो जाए। तो आपको क्या लग रहा है कि फैन को चला के अगर छोड़ दोगे तो कमरा हमारा ठंडा हो जाएगा? ठीक है, आपके हिसाब से क्या आंसर इसका होना चाहिए? अगर मान लो फैन को चला के छोड़ दिया तो कमरे का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा और बढ़ तो नहीं जाएगा, गर्म तो नहीं हो जाएगा, या फिर ठंडा हो जाएगा जो आप सोच रहे हो, है ना। फैन को चलाने से कमरा ठंडा हो जाना चाहिए। तो ज्यादातर आई थिंक बच्चों का तो यही जवाब होना चाहिए। ठीक, और या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रिमेन में कुछ जरा सा भी कम या ज्यादा हो रहा है तो आपको आंसर ये दोनों में से ही करना है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ अगर फर्क पड़ेगा तो, और अगर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा तो आप इस पे टिक कर सकते हो। या फिर मुझे क्या पता, मैं तो रील्स देखता हूँ। हाँ, अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, आप रील्स में ही दिन भर लगे रहते हो, तो फिर आप डी ऑप्शन पे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन है वो आप कमेंट करो। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन बना क्यों। तो एक्चुअली रियल में क्या है कि जब अगर आप फैन को कमरे को बंद करके फैन चला के छोड़ दोगे तो कमरा गर्म हो जाएगा। ठीक है, ठंडा नहीं होगा, यानी टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज होगा। ये करेक्ट है इसका। ठीक, अब इसके पीछे का रीजन समझते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप फैन को चला दोगे ना ऐसे, ठीक, तो जब फैन चलेगा, कोई चीज जब घूमती है ऐसे, तो वो एयर मॉलिक्यूल्स के ऊपर वर्क करती है। ठीक है, एयर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको प्रेस कर रही है, उनके ऊपर वर्क कर रही है, तो फ्रिक्शन की वजह से वहां पर हीट जनरेट होती है। तो फैन जो है ना, पहली चीज। और दूसरा एक और रीजन होगा गर्म होने का, कि जब फैन चलेगा तो उसमें जो वायर्स होते हैं उसमें कॉइलिंग होती है, तो वो भी हीट होती है। ठीक है, किसी भी वायर में करंट फ्लो कराओ तो वहां वो भी गर्म होते हैं। तो आप कभी फैन को टच करके देखो, ये आपको गर्म गर्म सा लगेगा। तो फैन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से तो गर्म हो ही रहा है, प्लस घूम रहा है, तो वो जो उसकी मैकेनिकल एनर्जी एयर में ट्रांसफर हो रही है, तो वहां पे फ्रिक्शन की वजह से गर्मी पैदा हो रही है। ठीक, तो कहीं की वो सारी गर्मी कहां जा रही है? रूम में ही जा रही है, तो ठंडी तो कहीं से नहीं हो रही है। ठीक, तो कमरा इस वजह से गर्म हो जाता है। अब बच्चे ये सोचेंगे, है ना, या हर कोई यही सोचेगा कि अगर गर्म ही होता तो फिर हम फैन चलाते क्यों है? ठंडा करने के लिए चलाते हो आप, है ना। एक्चुअल फैन चलाने से हमें ठंडा इसलिए सिर्फ लगता है क्योंकि हमारे बॉडी में जो पसीना होता है ना, स्वेट, जब फैन की हवा आती है तो वो इवेपोरेट कराती है स्वेट को। तो स्वेट जो होता है, पसीना, वो एनर्जी को हमारी बॉडी से लेके तब इवेपोरेट होता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन के लिए जो हीट एनर्जी बॉडी से लेता है तो हमें बॉडी जो है वो ठंडा ठंडा फील होता है। ठीक है, तो बस ठंडा लगने के पीछे ये रीजन है, अदरवाइज कमरा तो गर्म ही होगा। ठीक है, थैंक यू।